स्वीडन में इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्वीडन में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंट परमिट टू सीक एम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आज इसी टॉपिक पे इसी की डिटेल्स मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जालंधर। यूरोप, यूके, कनाडा और अदर कंट्रीज़ की स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मैंने अपने पिछले वीडियोस में वाई स्टडी इन स्वीडन, स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन स्वीडन और रेजिडेंट परमिट फॉर स्टडीज़ इन स्वीडन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। एंड जल्दी से आज हम बात करेंगे रेजिडेंट परमिट टू सीक एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें। इसकी 4 मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप रेजिडेंट परमिट टू सीक एम्प्लॉयमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो रेजिडेंट परमिट फॉर स्टडीज़ है, यानी कि प्रीवियस जो रेजिडेंट परमिट था वो एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी रहते रहते ही आपको ये नई एप्लीकेशन रेजिडेंट परमिट टू सीक एम्प्लॉयमेंट डालनी होगी। सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन इज़ जो आपका कोर्स है जो आपने कंप्लीट किया स्वीडन में, उसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट 2 सेमेस्टर्स की होनी चाहिए। कहीं अगर आपका कोर्स आपने स्वीडन में नहीं भी कंप्लीट किया, आपके पास रेजिडेंट परमिट फॉर स्टडीज़ किसी और कंट्री का था, किसी और यूरोपियन यूनियन की कंट्री का था, फिर भी अगर आपने मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर उस कोर्स के एटलीस्ट 2 सेमेस्टर स्वीडन में कंप्लीट किए हैं, इवन देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई रेजिडेंट परमिट टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन स्वीडन। थर्ड कंडीशन की बात करें, ऑब्वियसली आपको फंड शो करना होगा। तो जो स्वीडन में मिनिमम जो मेंटेनेंस फंड्स की रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ 8,694 स्वीडिश क्रोना पर मंथ। इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करिए, उतना अमाउंट आपके बैंक में होना चाहिए, वो आपको साथ में बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी। फोर्थ रिक्वायरमेंट, आपके पास जो आप रेजिडेंट परमिट टू सीक एम्प्लॉयमेंट अप्लाई करने जा रहे हो, उसकी ड्यूरेशन दैट इज़ 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। ये आपको बाई करनी पड़ेगी अगर आप ये परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। सो दीज आर द मेन 4 रिक्वायरमेंट्स। इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते ही आप इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन लगा सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपनी फ़ीस पे करनी है, एंड योर एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट। इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट एंड फोटोग्राफ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और उसके बाद आपको ये परमिट ग्रांट होता है। ये जो परमिट ग्रांट होगा, इसकी ड्यूरेशन नॉर्मली 12 मंथ्स की रहती है, एंड दिस इज़ नॉन एक्सटेंडेबल। ये एक्सटेंड नहीं कराया जा सकता। और रेजिडेंट परमिट टू सीक एम्प्लॉयमेंट वाली इस ड्यूरेशन के अंदर, इस 12 मंथ्स की ड्यूरेशन के अंदर, यू आर अलाउड टू वर्क इन स्वीडन। कोई भी आप जॉब वहाँ पे कर सकते हैं। और जब आपको परमानेंट जॉब ऑफर लेटर किसी एम्प्लॉयर से मिल जाता है, दैट मीन्स आपको कोई भी ऑफर लेटर मिल गया जॉब का किसी एम्प्लॉयर से, तो आप इस रेजिडेंट परमिट टू सीक फॉर एम्प्लॉयमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वर्क परमिट इन स्वीडन। तो वर्क परमिट इन स्वीडन में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये इजीली रूट मिल जाता है टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंस इन स्वीडन। वर्क परमिट इन स्वीडन एंड परमानेंट रेजिडेंस इन स्वीडन के रिगार्डिंग मैं अपकमिंग अपने वीडियोस बनाऊंगा, उसकी डिटेल्स मैं उन वीडियोस में ज़रूर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी क्वेरीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम इनका जल्द से जल्द आंसर करेंगे आपको। थैंक यू सो मच।